नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरेंगे जो अपने आप में कई जमाने समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात टूरिज्म की इस खूबसूरत तस्वीर से। देखिए, इसमें शहर का पूरा सार छिपा है। एक ऐसी जगह जहां के अनुभव वक्त की सीमाओं से परे हैं। तो अहमदाबाद को एक बहुत ही खास दर्जा मिला हुआ है। ये है भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। पर इसका मतलब क्या है? अगर कोई यहाँ घूमने आए तो उसके लिए इस टैग के क्या मायने हैं? आइए इन्हीं पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये शहर अपने अंदर इतने सारे अलग अलग रंगों को समेटे हुए है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शानदार इमारतों की जिनकी वजह से अहमदाबाद को ये हेरिटेज का दर्जा मिला। और इसकी शुरुआत होती है पानी को सहेजने की एक अनोखी कला से। ये है वाव, या जिसे बावड़ी भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। जमीन के नीचे कई मंजिलें जहां लोग न सिर्फ पानी लेने आते थे बल्कि गर्मी से बचने और आपस में मिलने जुलने के लिए भी इकट्ठा होते थे। यहाँ देखिए, एक तरफ है 5 मंजिला अडालज। वाओ, क्या कमाल की कारीगरी है। इसमें हिंदू और इस्लामिक दोनों तरह का डिजाइन देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ है शहर की हेरिटेज वॉक का नक्शा। ये कोई छोटी मोटी सैर नहीं, बल्कि पूरे 2 किलोमीटर का रास्ता है जो दर्जनों ऐतिहासिक जगहों को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए, अब हजारों साल पुरानी वास्तुकला से निकलकर इतिहास के उस दौर में चलते हैं जो बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन हमारे देश के लिए बेहद अहम है। ये है साबरमती आश्रम। एक वक्त था जब ये महात्मा गांधी का घर हुआ करता था और यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई की रणनीति बनती थी। ये उस पूरे आंदोलन का दिल था। आश्रम के अंदर जाने पर हृदय कुंज देखने को मिलता है जहां गांधी जी रहते थे। उनका चरखा, उनके लिखने की मेज, ये सब चीजें आज भी वहां सहेज कर रखी गई हैं। और हां, यही वो जगह है जहां से ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू हुआ था। ये पूरा आश्रम अपने आप में एक जीता जागता म्यूजियम है। तो आश्रम की उस शांति और गंभीरता से निकलकर अब सीधे चलते हैं आज के अहमदाबाद की हलचल और जिंदादिली की तरफ। शहर के बीचों बीच है कांकरिया लेक। ये सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि परिवारों और दोस्तों के लिए मौज मस्ती का एक पूरा सेंटर है। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? यहाँ एंट्री फीस है सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, बस 10 रुपए में कोई भी यहाँ आकर पूरा दिन बिता सकता है। मतलब इससे ज्यादा एक्सेसिबल और क्या होगा? यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। आराम से बोटिंग करनी हो या फिर रोलर कोस्टर का मजा लेना हो, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है, जू है, बटरफ्लाई पार्क है, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अहमदाबाद सिर्फ अपने इतिहास और मनोरंजन के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये भविष्य की ओर भी देख रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है यहाँ की साइंस सिटी। देखिए, साइंस सिटी का मकसद है पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ना। लेकिन सवाल ये है कि ये अपने मकसद में कितना कामयाब है। चलिए देखते हैं। यहाँ के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है इसकी एक्वाटिक गैलरी। और इस गैलरी का हीरा है ये 28 मीटर लंबी शार्क टनल। सोचिए जरा, सिर के ऊपर से शार्क तैरकर गुजर रही हो, कैसा अनुभव होगा। अच्छा, जो लोग यहाँ घूमकर आए हैं उनका अनुभव मिला जुला है। एक तरफ एक्वाटिक गैलरी जैसी नई जगह हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने हिस्से हैं जिन्हें अब मेंटेनेंस की जरूरत महसूस होती है। तो यहाँ दोनों ही तरह के अनुभव मिलते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि अहमदाबाद का असल अनुभव कैसा है। और ये तस्वीर मेरे ख्याल से शहर की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है 1848 में बना हटी सिंह जैन मंदिर, जिसकी बारीक नक्काशी हैरान कर देती है, और दूसरी तरफ है 1991 में बना भव्य और विशाल अक्षरधाम मंदिर। यही तो है अहमदाबाद, जहां पुराना और नया साथ साथ चलते हैं। तो अहमदाबाद सिर्फ एक शहर नहीं है, ये कहानी है जिसे आकर महसूस करना पड़ता है। विरासत और तरक्की का एक ऐसा संगम जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस शहर का अगला पन्ना कैसा होगा।